हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से इस कॉपी में नेक्स्ट लाए ERCP, जिसे बोलते हैं इंडोस्कोपी ऑफ रेट्रोग्रेड चलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी। चलेंजियो मैंने पहले बताया था कि चैलन मतलब क्या होता है, आपका बाइल होता है, और एंजियो मतलब क्या होता है, आपका डक्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी डक्ट में, बाइल डक्ट में, कॉमन बाइल डक्ट में कोई भी स्टोन हो जाना या कोई भी डिजीज़ हो जाना, उससे हम या पेनक्रियाज में कोई भी डिजीज़ अगर हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ERCP कराते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ डिसऑर्डर इन कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड गॉल ब्लैडर। तो एम क्या है, क्या क्या देखते हैं हम इसमें? कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम CBD बोलते हैं, उसमें सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर के डिजीज़ को पता लगाने में देखते हैं। जिसको ज़्यादा पेन वगैरह होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं चलता है, तो इसमें भी हम ERCP करा सकते हैं। यहाँ मैंने हिंदी में लिखा है ज़्यादा देर भूखे। बहुत लोग का आदत होता है, हैबिट होता है ज़्यादा देर तक भूखे रहने का। उसमें भी क्या होता है, पेनक्रिएटिक डक्ट क्या होता है, नैरो होने लगता है। बहुत सारे लोग क्या होता है, अल्कोहल कंजप्शन बहुत सालों से क्या होता है, अल्कोहल पीते रहते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं, ये ERCP करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। CBD नैरो इन लॉन्ग टाइम टाइफाइड फीवर, जिसको टाइफाइड फीवर बहुत लंबे समय से, तब भी उसमें क्या होता है, कॉमन बाइल डक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नैरो हो जाते हैं, उसमें भी हम ERCP कराते हैं। अब हम आगे बताते हैं और क्या होता है इसमें। मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा है जिसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जीवी स्टोन होता है, पथरी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉलीलिथियसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। और CBD कॉमन बाइल डक्ट में जब स्टोन होता है उसको बोलते हैं कॉलीडोकोलिथियसिस बोलते हैं। ठीक है, अब CBD स्टोन में क्या होता है, कैल्शियम बिलीरुबिनेट स्टोन होता है, जबकि जीवी स्टोन में कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। सिंगल कैलकुलस पर जाएगा सिंगल, तो उसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन में होता है। अब मल्टीपल बहुत सारे कैलकुलस रहेगा तो वो होगा कैल्शियम बिलीरुबिनेट स्टोन। इससे कुछ होते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इसमें 5F बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 40 प्लस में देखा जाता है, फीमेल में होती है, क्योंकि आपको पता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा फीमेल में ज़्यादा ये एक्यूमुलेशन होता है। मोर फेट होते हैं इसमें, फर्टिलिटी और फास्टिंग अभी ब्लड ग्रुप में ज़्यादा देखा जाता है। जबकि मल्टीपल कैलकुलाई जो प्रेजेंट होता है वो कैल्शियम बिलीरुबिनेट नॉन, उसमें क्या होता है, वो ऑर्गेनिक है तो ये इनऑर्गेनिक होता है, वो सॉफ्ट है तो ये हार्ड होता है। जीवी स्टोन में क्या होता है, थिक वाल नहीं होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप खाना खिला सकते हैं और मैनेजमेंट बहुत करना इंपॉर्टेंट होता है। जबकि किडनी स्टोन में क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला सकते हैं। बोलते हैं ना कि किडनी हो, पथरी हो गया है, किडनी में पथरी हो गया, पानी पिला, वो पानी क्या होगा, निकल जाएगा। तो हो सकता है ये भी रीज़न होता है, मोर वाटर इंटेक जितना करेंगे तो ज़्यादा किडनी अच्छे से स्टोन निकल जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बताते हैं आपको, सिग्मोइडोस्कोपी बताते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी का मतलब समझ है कि लार्ज इंटेस्टाइन का बात कर रहे हैं, हमें पता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में सिग्मोइड कोलोन होता है, फिर हमारा असेंडिंग कोलोन होता है, डिसेंडिंग कोलोन होता है। सिग्मोइड को मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर, इसमें क्या करता है, स्कोपी इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट फ्रॉम एनल ओरिफिस एंड रीच एट स्प्लेनिक फ्लेक्सर फॉर डिटरमिनेशन ऑफ डिजीज। हम क्या करते हैं, इसको एनल ओरिफिस में इंसर्ट करते हैं और उसमें हम देखते हैं कहाँ डिजीज कहाँ स्प्रेड हुआ है, कहाँ तक पहुंचा है और क्या डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। इसका होता है लॉन्ग टाइम क्रॉनिक डिसेंट्री। ये कहाँ हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, डिसेंट्री, बहुत लंबे समय से अगर डिसेंट्री हो रहा है उसी में हम क्या करते हैं, हम सिग्मोइडोस्कोपी कराते हैं। पेनफुल डिफिकेशन, बहुत जोर लगता है उनको डिफिकेशन करने में, स्टूल पास करने में, स्टूल में म्यूकस आने लगता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का डिजीज होता है। मैंने बोला सिग्मोइड मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का। इसमें 3 तरह का मैंने लिखा है, एक होता है अमीबिक डिसेंट्री होता है, एक बेसिलरी होता है, एक इम्यूनोलॉजिकल होता है। अमीबिक डिसेंट्री क्या होता है, एक आपका पैरासाइट होता है इंट अमीबा हिस्टोलाइटी का। ये क्या होता है, या तो 3 मंथ में ये क्योर हो जाएगा, नहीं तो ये लीवर को डैमेज भी करने लगता है। सेकेंड होता है बेसिलरी होता है, जो बैक्टीरिया में होता है, जो सिजेला बोलते हैं बैक्टीरिया का, वो क्या होता है 1 मंथ में क्योर हो जाता है। इम्यूनोलॉजिकल का बात करें, ये तो पहली बात तो 2 या 5 या 10 साल तक प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट बाद में आता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है एक, जो इन्फ्लामेशन का क्रिएट करता है, और ये क्या होता है, ये क्यूरेबल नहीं होता है। आई होप वीडियो को पसंद आ रही होगी और आपको क्लियर भी हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लाएंगे नेक्स्ट स्कोपी लाएंगे, और आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।